नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम काफी एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, विच इज ऑटिज्म। ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर हम कह सकते हैं इसको, जहां पर एक बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो फीलिंग्स या जेस्चर्स को समझ नहीं पाता, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। होलिस्टिकली हम ये कहें तो उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल चाइल्ड। स्लो है, रिएक्शन नहीं दे पाता, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता, रिलेटिवली स्लो होता है बच्चा जो ऑटिस्टिक होता है, जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में आता है। अब एक नई टर्म है विच इज वर्चुअल ऑटिज्म। आज के सेशन में हम वर्चुअल ऑटिज्म पर बात करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे भारत में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का के दायरे में आते हैं, मतलब ऑटिस्टिक कैटेगरी में हैं। तो भारत को अब आवश्यकता है एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑटिज्म की। एग्जैक्टली वर्चुअल ऑटिज्म क्या है और ये प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों है और इसमें क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो रिसर्च शोज दैट चिल्ड्रन 0 to 3 years जो कि अपना स्क्रीन जो टाइम है उनका, वो स्क्रीन को स्टेयर कर रहे होते हैं, स्क्रीन को देख रहे होते हैं 4 से 5 घंटे तक एक दिन में, उनका सेंसरी मोटर और सोशियो अफेक्टिव डेप्रीवेशन हो जाता है उनको, जिससे उनकी जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती हैं, वो उसको अफेक्ट करती हैं। इसको वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। ये टर्म किसने कॉइन की है, क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं दोस्तों कि हमारा अग्निपथ बैच 1 जून से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चों के हमें डीएम्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि वो इस बैच में एनरोल नहीं कर पाए एंड दे वांट टू एनरोल इन द सेम बैच। तो इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने बैच को एनरोलमेंट के लिए ओपन कर दिया है 7 जून तक। लेकिन प्लीज आप 7 जून तक का वेट मत कीजिए। अगर आप किसी वजह से एनरोल नहीं कर पाए हैं तो प्लीज अभी एनरोल कर लीजिए और क्लासेस अटेंड करना शुरू कीजिए, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं अग्निपथ बैच में। कॉस्ट जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 7,999 हियर विद माई कोड ND Live 10। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपका कोड क्यों यूज करें। देखिए, मेरा कोड यूज करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री का समुद्र मंथन होने वाला है 4 जून को। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं टू अवेल अ लॉट ऑफ प्राइजेस ऑल्सो हियर। लिंक जो है इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में आप हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपकी जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है। चलिए बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म की। तो ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है, इस फ्रेज को फॉर्मुलेट किया गया था 2018 में, तो काफी पुरानी ये टर्म नहीं है, बाय मैरियस थियोडोर ज़ैम्फिर, जो कि एक रोमानियन साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने पाया कि जो बच्चे हैं 0 से 3 years, मतलब जो इन्फेंट हैं, छोटे बच्चे जो हैं और जो टॉडलर्स हैं, जो स्क्रीन पर स्टेयर करते हैं 4 घंटे से ज्यादा पर डे, उनका सेंसरी मोटर और सोशो इफेक्टिव अफेक्टिव डेप्रीवेशन वो उसमें देखा जाता है, और जिसकी वजह से वो जो लर्निंग है, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। इससे एक्टिवेट हो जाता है उनका बिहेवियर्स एंड एलिमेंट्स सिमिलर टू दोज फाउंड इन चिल्ड्रन डायग्नोज्ड विद ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इनके जो बिहेवियर्स हैं या इनके जो एटीट्यूड्स में चेंजेस आते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि काफी सिमिलर हैं उन बच्चों से जो कि डायग्नोज हो चुके हैं ऑलरेडी विद ASD। तो अगर बच्चा 0 से 3 साल की एज में है तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग या लंबे समय तक स्क्रीन को देखने से। इसको वर्चुअल ऑटिज्म कहा गया है ना। यहाँ पर एक स्टडी की गई जिसमें 3 एरियाज को स्टडी किया गया था, विच वाज सोशल, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, जो आपकी ब्रेन रिलेटेड चीजें होती है, कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं आपकी। जो एनालाइज ग्रुप था उसमें 110 बच्चे थे, और ये मतलब इसने काफी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, उन सब के जो इंटरेस्ट है उसको थोड़ा ऑब्वियसली पीक किया, जो कि एनकाउंटर करते हैं बहुत सारे चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस उन बच्चों में जो अब स्कूल ज्वाइन कर रहे थे। मतलब 3 से 4 साल का बच्चा जब स्कूल ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसे में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, वो काफी बदलाव महसूस कर रहे हैं इन बच्चों में जो अपना टाइम स्क्रीन पर ज्यादा बिताते हैं। अगर ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म एक परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। परवेजिव मतलब जो इट इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट वन पार्ट, वन ऑर्गन। ये लगभग सभी को अफेक्ट करता है, मतलब इट अफेक्ट्स ऑल एरियाज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पीच, सोशियबिलिटी, प्ले, स्किल डेवलपमेंट। तो मतलब ये सारे जो एरियाज हैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट के,
उसको अफेक्ट करता है, उसको हैम्पर करता है, या कहूंगी उसको स्लो डाउन कर देता है। यहाँ पर आरती राजारत्नम, जो कि सेलम बेस्ड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो फोकस होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए, जो कि अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगे बस आज ही हम स्क्रीन से बच्चों को दूर कर देंगे। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और अगर आप लर्नर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके छोटे भाई बहन या आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है, तो आप ये उनको ज्ञान देने लगे कि बस स्क्रीन से दूर कर दो। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट कहती हैं कि यहाँ पर जो फोकस होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को स्क्रीन से दूर कैसे किया जाए, या फिर डेमोनाइज करना स्क्रीन को कि स्क्रीन की वजह से सब कुछ हो रहा है, बल्कि क्या होना चाहिए, ऑन व्हाट इज नेचुरल फॉर इन्फेंट बेबीज एंड चिल्ड्रन। बल्कि बच्चों के लिए क्या चीजें नेचुरल है उस पर फोकस होना चाहिए, उनको उनको किस चीज में एंगेज करना है, किस चीज में एंगेज नहीं करना, या क्या उनके लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उस पर फोकस होना चाहिए। यहाँ पर इनका कहना है कि नर्वस सिस्टम जो है वो रेडी नहीं है स्क्रीन के लिए, जो बच्चे इतने छोटे बच्चों का नर्वस सिस्टम रेडी नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ह्यूमन इंटरेक्शन इज नीडेड और उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। देखिए होता क्या है ना, बहुत बार हमने देखा है कि जब वर्किंग पेरेंट्स हैं, लोग इंगेज होते हैं अपने काम में, आपके गेस्ट आए होते हैं, तो आप क्या करते हैं, बच्चा अगर परेशान कर रहा है, बच्चा खाने नहीं खा रहा, तो उसको स्क्रीन दे दिया। तो यहाँ पर यही एम्फेसिस है कि क्या नेचुरल है बच्चों के लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन के लिए रेडी नहीं है, ये हमें समझना होगा, और ह्यूमन इंटरेक्शन को कर्व नहीं करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चे से इंटरेक्ट किया जा रहा है एक नॉर्मल तरीके से। यहाँ पर आगे भी कहा गया है कि जो बच्चा जो बहुत लंबा समय तक लॉन्ग आवर स्पेंड कर रहा है इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स, और वो साइंस शो कर रहा है अनइवन डेवलपमेंट के, तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ तरीके हैं जिससे कि रिवर्स किया जा सकता है इस प्रोग्रेसेस को। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अनइवन डेवलपमेंट है, तो इसको बदला भी जा सकता है। यहाँ पर जमफिर ने कहा है, ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थेरेपीज हियर, जहां पर उन्होंने प्ले थेरेपी, साइकोमोटर स्टिमुलेशन थेरेपी, टू लैंग्वेज स्टिमुलेशन, टू कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपीज, इन सब की बात की है। अलग अलग थेरेपीज की ये बात करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरी स्टडी है, जो चीजें हैं, इससे एक नीड आ जाती है जहां पे रीसेट करनी होती है, नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड बाय प्रोफेशनल्स, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आएंगे, ऐसा राजरत्नम का मानना है। बट ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए सिर्फ थेरेपिस्ट ऑफिस तक। मतलब जो चेंजेस हैं, जो बदलता माहौल है, उसके अकॉर्डिंग जो थेरेपिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी अपने तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये केवल थेरेपिस्ट के ऑफिस तक ही कन्फाइन होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये है, जब हम इन चीजों को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि देयर नीड टू बी अ चेंज इन दी होम एनवायरमेंट। और भी जो होम एनवायरमेंट है, ये भी इट हैज टू बी मोर स्टिमुलेटिंग। जैसे कि बच्चों को खाली छोड़ना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि बच्चे को हर समय आपको एंगेज करना है किसी ना किसी चीज में। लेट द चाइल्ड बी आइडल फॉर सम टाइम। अभी क्या हो गया ना, इतनी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है कि हमें लगता है कि बच्चे को हर समय एंगेज करना है। लीव द चाइल्ड आइडल, उसको खुद से कुछ सीखने दीजिए, उसको खुद से कुछ करने दीजिए। बेसिकली दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से हियर, नॉट हैविंग टू एंगेज देम ऑल द टाइम। उनको हर समय एंगेज करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर एन, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर एन ऑल इंडिया प्रोग्राम, और उसमें क्या होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आते हैं भारत में। यहाँ पे जरूरत है कि एक अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए विद बेस्ट आउटकम नीडेड टू बी अंडरस्टूड। यहाँ पे जो ओवर आर्चिंग आर्चिंग जो नीड है आर की, वो है कि डेवलप की जाए नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑटिज्म, जिसमें कि लिंक किया जा सके रिसर्चर्स को, क्लिनिशियंस को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, टू द एंड यूजर जो एक्चुअली सफर कर रहा है इससे इन द ऑटिज्म कम्युनिटी इन इंडिया। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे जितने भी जो थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको एंड यूजर्स से कनेक्ट करना चाहिए बेसिकली। और प्रोग्राम का जो जो स्केल का प्रोग्राम होगा, उसमें 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स को लाना आवश्यक होगा, विच इज द असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड अवेयरनेस। असेस करना, इंटरवीन करना, और अवेयरनेस को मतलब जागरूकता लाना। तो यहाँ पर रिसर्चर्स का जो नीड है, रिसर्च नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग अप्रोप्रिएट असेसमेंट। जो भी इस संबंध में रिसर्च हो रही है, उसमें जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि एक रिफाइंड अप्रोप्रिएट असेसमेंट हो। इसके साथ साथ डिजाइनिंग एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन पाथवेज ऑल्सो, कि जो असेसमेंट है उसके बाद उसको मतलब जो भी इसमें रिजल्ट निकल कर आया उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए एफिशिएंट पाथवेज भी होने चाहिए। साइमल्टेनियसली जो क्लिनिकल और सपोर्ट सर्विस वर्कफोर्स है
उसको भी एक्सपैंड किया जाना चाहिए, मतलब वो लिमिटेड नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग ही हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इट शुड बी एक्सपैंडेड बाय ट्रेनिंग द नॉन स्पेशलिस्ट। जो नॉन स्पेशलिस्ट है उनको ट्रेन किया जा सकता है, जैसे कुछ जगहों पर आंगनवाड़ी में जो आशा बहनें हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है कुछ चीजों पर, ताकि स्टेप्ड केयर मॉडल तैयार किया जा सके इफेक्टिवली अक्रॉस द नेशन। मतलब जो एंड यूजर है उसके पास कौन अवेलेबल है, किसको एक्सेस है उनका, कौन उनके सबसे नजदीक है, ऐसे लोगों को भी जो नॉन स्पेशलिस्ट है उनको भी ट्रेन किया जाना चाहिए। फाइनली जो लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स हैं होने चाहिए टू बिल्ड पब्लिक अवेयरनेस, मतलब एक बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ऑटिज्म के संबंध में, जिससे कि जो स्टिग्मा है एसोसिएटेड ऑटिज्म के साथ और इस तरह के रिलेटेड कंडीशंस के साथ, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। ना क्रूशली एक नेशनल प्रोग्राम की आवश्यकता है टू बी इन्फॉर्म्ड बाय कंसल्टेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक द रिसर्चर्स, लाइक द साइकोलॉजिस्ट, द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो इस तरह के लोग हैं, जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं या जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिली के लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबसे कंसल्ट करने के बाद एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है, जिसमें प्राइमरी फोकस होना चाहिए एंड यूजर्स पर, उस पर जो ऑटिज्म से जूझ रहा है विद इन दी इंडियन ऑटिज्म कम्युनिटी। तो ये करने की आवश्यकता है। इस संबंध में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। पाथ फाइंडर की टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज से। अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा हैं तो ये आपको फ्री मिलेंगी। आप हमारी टीम से भी मिल सकते हैं यहाँ पर। मेंस हिंदी मीडियम बैच 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10। आप पर्सपेक्टिव सीरीज से भी जुड़ सकते हैं अपने डाउट्स और कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। हिंदी माध्यम से टॉपर कैसे बने इसके बारे में भी डिटेल में हमारे पास वीडियोस है हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसी के साथ हमें रीच आउट करने के लिए आप फिल कर सकते हैं द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। That is all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.